दूसरा है नेगेटिव। हाँ, दोनों के परिणाम कुछ समय तक पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी ऐसे ही चलते हैं, नेगेटिव माइंडसेट वाले भी ऐसे ही चलते हैं। कुछ समय बाद नेगेटिव माइंडसेट वाले ऐसे डाउनफॉल पे आते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट वाले अपवर्ड्स जाते हैं। ये डिफरेंस है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि पॉजिटिव माइंडसेट वाले भी तो ऐसे ही हैं और नेगेटिव माइंडसेट वाले बराबर ही चल रहे हैं, तो हम पॉजिटिव क्यों रहे? जब लोग हमें ताने देते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तो हम पॉजिटिव क्यों रहे? हम नेगेटिव तो हो सकते हैं ना। हम डीमोटिवेट हो सकते हैं और घर पे बैठ सकते हैं। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे फ्रेंड्स मुझे कहते थे, देख देख आरसीएम आ गई। मुझे बहुत बुरा फील होता था, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को पॉजिटिव रखती थी क्योंकि मेरे कुछ सपने थे। और पॉजिटिव माइंडसेट के लिए आपके पास सपने होने बहुत जरूरी है, लिखित रूप में, सिर्फ दिमाग पे नहीं। लिखित रूप में आपके पास आपके सपने होने चाहिए। क्या आपने अपने सपने लिखे हैं अभी तक? कितने सपने लिखे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच? फ्रेंड्स, कम से कम आपके पास 100 छोटे से बड़े सपने लिखे होने चाहिए, 100, कम से कम। और वो है, चाहे वो छोटा सा झुमका क्यों ना खरीदना हो, वो भी लिखिए, वो भी एक सपना है ना। हो सकता है घर में रेफ्रिजरेटर लेना हो, फ्रिज लेना हो, वो भी लिखिए। हो सकता है अभी आपके पास जो टीवी स्क्रीन है वो छोटी हो, आपको बड़ी टीवी स्क्रीन लेनी है, वो भी लिखिए। हर छोटे से छोटा सपना, हर बड़े से बड़ा सपना, आप एक कॉपी बनाइए और उसमें अपने सपने लिखिए, क्योंकि ये आपके माइंड को पॉजिटिव रखता है, हर समय सकारात्मक सोचने की शक्ति देता है। नहीं तो बाहर के जो लोग हैं वो नेगेटिव करने को हमें तैयार हैं। आप अपने सपनों को लिखिए, उन सपनों में से 5 सपने छांटिए और उनको अपने घर की 5 दीवारों पे लगाइए। कौन सी है वो 5 दीवारें, पता है आपको? आज मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि ये सफलता का राज है। सचिन सर कहते हैं कि जब शुरू में वो बिजनेस ज्वाइन किया था उन्होंने, उनके फ्रेंड्स ने उनके मुंह पे बोल दिया था कि अगर तुझे आरसीएम की बात करनी है तो कभी मेरे द्वार पे मत आना, मेरे घर पे मत आना। वो बड़े निराश होते थे, लेकिन जब वो घर जाते थे तो उन्होंने अपना सपना टांग रखा था, क्योंकि अपलाइन ने उन्हें बोला था कि अपना सपना लिख के रखिए अपने घर पे। और वो जब सपना देखते थे तो उन्हें ये एहसास होता था कि ये बिजनेस मैं उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ जो मुझे मना कर रहे हैं, ये बिजनेस मैं इन सपनों के लिए कर रहा हूँ और इन्हें हासिल करना मेरी जिम्मेदारी है। तो वो 5 सपने अपने घर की 5 दीवारों पे लिखने हैं। पहली दीवार है छत पे, जहां पे आप सोते हैं उस छत पे, जहां पंखा लगा हुआ है वहां चिपकाइए अपना सपना। क्योंकि कहते हैं कि जो आप सोच के सोएंगे या देख के सोएंगे वो हकीकत में तब्दील होने लग जाता है। और जब आप उठे तो अपने सपने को सबसे पहले देखें। और कहते हैं कि जब आप सुबह उठे तो विचार वो करिए जो आप पाना चाहते हैं। तो जब आप सोएंगे तो वही विचार आपके सपनों के बारे में, और जब आप जगेंगे तो आपके सपने आपको दिखेंगे। तो आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने ड्रीम्स को, अपने सपने को, और हकीकत में बदलने के लिए अपने माइंडसेट को तैयार करते हैं। पहली जगह है। दूसरी जगह है आईने के बाजू में, जहां हम रोज तैयार होते हैं, होते हो ना, है बाल वाल बनाना, लिपस्टिक विपस्टिक लगाना, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाना, थोड़ा सुंदर से तैयार होना। तो वहां पे लिखिए अपने 5 सपने। फिर तीसरी जगह है किचन में, क्योंकि आप अगर अपने परिवार को इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना तो आप बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। परिवार आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नंबर 1 बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर परिवार आपके साथ नहीं है तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप बहुत जल्दी सफलता हासिल नहीं कर सकते। चौथी जगह लिखनी है आपके वॉशरूम में, यानी टॉयलेट में, जहां आप नहाने जाते हैं, या
वो एरिया जहाँ पे फ्री टाइम रहता है, माइंड पे कुछ नहीं चल रहा होता है, उस समय भी अगर आप अपने सपने के बारे में सोचेंगे तो आपके सपने हकीकत में बदलने लग जाते हैं। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट जगह है उस जगह जहाँ पे आपके बाहर के मेहमान आते हैं, और यही खतरनाक जगह है। यही सबसे डर लगता है कि अगर हमने हॉल में लगा लिया जहाँ पे लोग बैठने आते हैं, तो वो जब हमारा सपना पढ़ेंगे कि मुझे एक कार लेनी है मर्सिडीज, तो मुझ पे हंसेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने नहीं ली है और मैंने सपना लिख के रखा है, तो वो मुझ पे हंसेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, आप कितना, मतलब आपके लिए कितना अच्छा है कि लोग आपके पास आके आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि तेरा सपना है कार लेना। अरे वो आपकी ड्यूटी कर रहे हैं फ्री में, आपको बार बार याद दिला रहे कि तेरा सपना क्या है, पता है तेरे को कार लेना है। वो भूलने नहीं देंगे जब तक आप कार नहीं ले लेते। और सफलता ही सबसे बड़ा बदला होता है किसी से लेने का। जब आप सफल हो जाए तो वही दोस्तों को अपने साथ अपने कार में घुमा के लेके आइएगा। कभी किसी से गिला शिकवा मत रखिए, और जरूर पोस्टर हॉल में लगाइए और लोगों को बताइए कि मेरा ये सपना क्या है। वो बार बार आपका मजाक उड़ाएंगे, बार बार आप पे हंसेंगे। हम कहते हैं अरे लोग क्या कहेंगे, सर कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अरे लोग थोड़ी आने वाले आपके सपना पूरा करने के लिए, आपके परिवार को मजबूत करने के लिए, आपके परिवार को आर्थिक रूप से आजाद करने के लिए। कोई नहीं आता है। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, ये सच बात है। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसा साथी है जो आपके दुख में रह के आपको सुख की तरफ लेके जाता है। तो अपने सपनों को अपने साथ रखिए, हर वक्त अपने सपने के बारे में सोचिए, पॉजिटिव माइंडसेट बनाने की कोशिश कीजिए, बनाते रहिए। और शाहरुख खान की वो मूवी का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है, ओम शांति ओम। आप बोलेंगे मूवीज, बहुत मैं मूवीज देखती हूँ और मूवीज से सीखने की कोशिश करती हूँ। ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने डायलॉग मारा था, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो अपने सपने को इतना प्रबल कर लीजिए, इतनी तीव्र इच्छा पैदा कर लीजिए, इतना हर समय सपने के बारे में सोचिए और उसके लिए काम करिए कि कुदरत को भी मजबूरी में आपका सपना पूरा करने के लिए लगना पड़े। और हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखिए। इसको रखने के लिए हमें डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। डेली रूटीन, डेली रूटीन